चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो उस खामोशी के बारे में है जो अक्सर दुनिया के सबसे शोर वाले दिन सुनाई देती है। कहानी का नाम है अकेले दिल का सम्मान। तो तारीख है 14 फरवरी। अब कहने को तो ये कैलेंडर पर बस एक तारीख है ना। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये सिर्फ एक तारीख नहीं है। ये अपने साथ उम्मीदों का और कभी-कभी तो एक सामाजिक दबाव का पूरा सैलाब लेकर आती है। जरा सोचिए, पूरा शहर जैसे लाल रंग में डूब चुका था। हर तरफ बस प्यार और इश्क का रंग। गलियों से लेकर हमारे मोबाइल की स्क्रीन तक ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ बस इसी एक एहसास में रंग गया हो। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक सुबह से। एक ऐसी सुबह जो थी तो लाल रंग से सजी हुई, लेकिन ये हर किसी के लिए एक जैसी नहीं थी। सुबह आंख खुलते ही ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया याद दिला रही हो कि भाई आज का दिन तो बहुत खास है। बाहर देखो तो सड़कों पर गुलाब बेचने वालों की भीड़, फोन उठाओ तो दोस्तों के स्टेटस, हर जगह बस एक ही शब्द गूंज रहा था, वैलेंटाइन। और इस सारे शोर के बीच एक बहुत गहरी खामोशी थी। उसकी आंखों के सामने जो स्क्रीन चमक रही थी, जहां सारी दुनिया प्यार का इजहार कर रही थी, वहां उसके लिए कोई पैगाम नहीं था। और सच तो यही है ना, कि जहां एक तरफ पूरी दुनिया जश्न मना रही होती है, वहीं कुछ लोगों के लिए ये बस एक और खामोश सुबह होती है। कुछ अलग नहीं, बस शायद थोड़ी ज्यादा खामोशी। तो घर के अंदर की उस खामोशी से निकलकर अब कहानी बाहर की दुनिया में आती है, जहां प्यार का जश्न तो था, लेकिन उसके साथ साथ उम्मीदों का एक बोझ भी था। और फिर आते हैं ये सवाल, भाई आज का क्या प्लान है, किसके साथ वैलेंटाइन। ये वो सवाल हैं जो तीखे नहीं होते, पर कहीं ना कहीं चुप जरूर जाते हैं। अब दोस्तों का, सहकर्मियों का पूछना तो लाजमी है, पर जिसके पास कोई जवाब न हो उसके लिए ये सब आसान नहीं होता। और फिर शुरू होता है खुद को संभालने का वो सिलसिला। चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट ओढ़कर ये दिखाना कि अरे सब ठीक है, और एक छोटा सा बहाना, बस काम है, जो असल में अपने अकेलेपन को छुपाने का एक पर्दा बन जाता है। और यहीं पर वो पूरा विरोधाभास साफ दिखता है। एक तरफ शहर की रौनक, हंसी, सेल्फी, तोहफे, हाथ में हाथ डाले चलते हुए कपल्स, और दूसरी तरफ एक बेंच पर अकेला बैठा वो, एक कप चाय के साथ बस उस चमकती हुई दुनिया को देख रहा है। और यहीं पर कहानी का सबसे जरूरी सवाल सामने आता है कि मुश्किल क्या है, अकेले होना या वो एहसास जो ये दुनिया हमें कराती है। बात यह है कि सिंगल होना मुश्किल नहीं है। मुश्किल तब होता है जो पूरी दुनिया ये मान लेती है कि अकेला होना मतलब गलत होना है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां बाहर की दुनिया का शोर दिल के अंदर एक बहुत गहरा सवाल पैदा कर देता है। और फिर आता है वो एक कमजोर पल, जब हाथ में फोन आता है, इंस्टाग्राम खुलता है और हर एक स्टोरी कपल गोल से भरी हुई मिलती है। हर तस्वीर, हर फिल्टर जैसे चीख चीख कर कह रहा हो कि देखो, असली खुशी तो यही है। और उस डिजिटल भीड़ के बीच वो इंसान खुद को बिल्कुल अकेला पाता है। दिल में बस एक ही सवाल उठता है, जो शायद उस दिन बहुतों के मन में उठा होगा, मैं ही क्यों। लेकिन जब दुनिया के शोर में अपने सवाल का जवाब नहीं मिलता ना, तब इंसान अंदर की आवाज़ सुनना शुरू करता है। और यहीं से कहानी का सबसे ज़रूरी हिस्सा शुरू होता है, खुद से एक गुफ्तगू। दिन का सारा शोर अब थम चुका है, रात की खामोशी है, और अपने कमरे में वो अकेला है। पर अब ये अकेलापन बोझ नहीं लग रहा, बल्कि एक मौका लग रहा है खुद को सुनने का। और वो अपनी डायरी खोलता है, और डायरी के पन्नों पर वो पहला जवाब उतरता है। एक ऐसा जवाब जो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आया है। शायद मैं इसलिए अकेला हूं क्योंकि मैंने गलत इंसान को अपनाया नहीं। ये एक एहसास है कि अकेलापन कोई हार नहीं बल्कि एक चुनाव है, गलत को न कहने का चुनाव। और यहाँ पर आकर बात और भी गहरी हो जाती है। ये सिर्फ गलत इंसान को मना करने की बात नहीं है, बल्कि सही की एक परिभाषा तय करने की बात है। एक ऐसा रिश्ता जहां प्यार आदत नहीं बल्कि इज्जत बनकर आए। अब जो सच कागज पर उतर चुका था, उसे अपनाने की बारी थी। डायरी बंद होती है, वो एक गहरी सांस लेता है और आईने के सामने जाकर खुद का सामना करता है। और आईने में अपनी ही आंखों में देखकर वो उस वादे को दोहराता है जो उसने खुद से किया है, कि जब प्यार आएगा तो मजबूरी बनकर नहीं, इज्जत बनकर आएगा। और बस इसी एहसास के साथ ये कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है।
एक ऐसे अंजाम तक जहां अकेलापन अब कोई कमी नहीं बल्कि एक ताकत बन चुका है। रात खत्म होती है और कैलेंडर पर तारीख 14 से 15 हो जाती है। दुनिया के लिए जिंदगी वापस नॉर्मल हो जाती है। बाहर से तो सब कुछ पहले जैसा ही लगता है, पर उस एक इंसान के लिए अंदर से बहुत कुछ बदल चुका है। तो इस पूरी कहानी का टेक अवे क्या है? शायद यही कि सिंगल रहना कोई कमजोरी नहीं है। असली कमजोरी तो गलत इंसान के साथ रहना है, अपने सम्मान से समझौता करना है। इसलिए अपने अकेलेपन का सम्मान करना सीखना होगा, क्योंकि ये किसी के इंतजार की नहीं बल्कि खुद के साथ मजबूती से खड़े रहने की निशानी है।